I want that this issue, I mean, any issue which comes in front of nation, that should be solved. Let it be Sushant, let it be अभी in front of nation क्या मतलब 19 महीने से ये देश के सामने ही तो है ना। तो फिर बीजेपी को आपकी बीजेपी को क्या हो गया है? आपकी बीजेपी मेरी बीजेपी को कुछ नहीं हुआ, मेरी बीजेपी करेगी काम। नहीं, कब करेगी? 19 महीने हो गए आपकी बीजेपी सो रही है। अब आज आपकी बीजेपी के बारे में बात की, आपकी बीजेपी क्यों चुप है? नहीं, कई बार आप बीजेपी की तारीफ करती है ना, आज मैं पूछ रहा हूँ आपकी बीजेपी क्यों चुप है? मेरी बीजेपी बिल्कुल चुप नहीं है और चुप भी नहीं रही। नहीं, चुप ऐसे नहीं, 19 महीने में क्या कर दिया बीजेपी ने? नहीं सर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि because BJP is not the person, I mean BJP party will not come and they will not speak. They are making the things possible, they are facilitating the things. तो बीजेपी क्यों नहीं आएगी? सबसे बड़ी पार्टी है, आगे सब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इस इशू पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप कह रही हैं इस पे नहीं बोलेगी, तो किस पे बोलेगी फिर बीजेपी? नहीं, इनडायरेक्टली उनसे पूछा भी गया था, तो इनडायरेक्टली उन्होंने जवाब भी दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? नहीं, नारायण राणे ने भी उस मामले में बोला था, और बीजेपी के आई थिंक अमित शाह से भी अच्छे से करूंगा। ये नारायण राणे एक नेता है ना, रवि किशन एक नेता है, रूपा गांगुली एक नेता है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती है इस पर? बीजेपी ने ही बोला है सर, बीजेपी ने ही बोला, इसके अलावा किसी और पार्टी ने नहीं बोला है। सिर्फ पप्पू यादव इज द ओनली पर्सन। बिट्स एंड पीसेस में बोलना और एक कैंपेन चलाने में अंतर है। मिस्टर नारायण राणे को अगर सब कुछ है उनके पास, तो उन्होंने सीबीआई को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उन्होंने सीबीआई? नहीं, डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भी जरूर अपना एफर्ट दिया है, बट आई थिंक एफर्ट नहीं, उन्होंने कहा मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है दिशा सालियन वाला, सब कुछ है, और मेरे को मालूम है क्या हुआ। जब मालूम है तो अब तो मंत्री भी हैं, क्यों नहीं दिया उन्होंने सीबीआई को जाकर सब कुछ? सर, if you talk about the politicians take move when they feel that it is the right time. So if you I mean, if you are saying this is not the right time का इंतजार कर, for them it is like yes. 19 महीने हो गए, अभी और राइट टाइम का इंतजार करेंगे। ठीक है, ओके। मधु सही कह रही है, रिंकू ठीक कर रही है, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में दे दिया उन्होंने एक नया फितूर कि अब इंतजार कीजिए, सही टाइम पे आने पे नारायण राणे हैंड ओवर करेंगे। सर देखिए, मेरा तो हमेशा से एक ही मानना है कि जो इंडिया का जो सिस्टम है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग इंडिया में एजेंसियां कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, हर एक सिस्टम है, वो सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, पॉलिटिक्स बॉलीवुड से, बॉलीवुड क्रिकेट से, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियस जितने भी बिजनेस पर्सन जिसको कह सकते हैं, एकदम बिल्कुल टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन, उनसे। तो सर ये जो छोटे छोटे नेटवर्क है ना, वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, इन अदर वे मधु, इट इज लाइक दैट, जहां भी पैसा है, पैसा आपस में कनेक्टेड है। नहीं, ये मत दोनों। मैं कह रहा हूँ कि रिंकू कह रही है कि जब टाइम आएगा तो नारायण राणे जी दे देंगे। ये भैया 19 महीने निकल गए, कब टाइम आएगा मधु? नहीं, अब टाइम नहीं आएगा सर, वो तो मैं वही कह रही हूँ। ये तो भला हो सर कि ये जो मुहिम है ना, वो डायरेक्ट जनता से, मतलब इंडिया, ये जो केस है ना, वो डायरेक्ट जनता ने हैंडल कर लिया। अगर ये सिस्टम के अंदर कहीं पे होता ना, तो ये यहां तक भी नहीं पहुंचता जहां तक पहुंच पाया। बॉलीवुड का कुछ बाल भी बाका नहीं होता। राइट, जो कुछ किया है जनता ने किया है रिंकू, अब पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं किया इसके। ये देखिए, अभी जैसे पॉलिटिशियंस भी अगर हैं आज की तारीख में, तो जनता है, जनता को आप कभी नहीं नकार सकते। और लेकिन जहां तक आपकी ये बात थी कि पॉलिटिशियंस या जो भी हम ये कह रहे थे कि जनता जो कर रही है, जनता के बदौलत तो यहाँ तक पहुंचा, और जनता ही इसको आगे ले जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो ये बॉलीवुड है या नेता या अभिनेता, क्या सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो इतने कम हैं कि बीजेपी को लगता है कि अगर नहीं भी साथ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी ऐसा बिहार में जीत रहेगी। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सेंसिटिव है, और बहुत सारे मूव्स हमेशा उसने ऐसे लिए हैं जो कि हम, जैसे कि हम कंगना के बारे में कहें, कंगना को वाई ग्रेड की जो सिक्योरिटी मिली, या इस तरह के बहुत सारे। वो तो इसलिए कंगना को ग्रूम कर रहे हैं,
कंगना को उनको नेता बनाना है, इसलिए कर रहा है। Why will they groom a person? Why will they? Is Why she will they ready not? to? हिमाचल में एक सीट कंगना रनौत को इलेक्शन लड़ाएंगे, पब्लिक यहाँ देखेगी, अरे अरे बॉलीवुड एक्ट्रेस बना गई कंगना रनौत, वो दे दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट दे आर डूइंग फॉर द डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे हैव शोन देयर सपोर्ट। आप कह रही सपोर्ट। कंगना रनौत का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, बीजेपी को कंगना रनौत में कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, वो ऐसे सोशल सर्विस कर रही है को वाइट प्लस सिक्योरिटी देकर। शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज वॉइसिंग फॉर द राइट थिंग्स। एक मिनट, हाँ ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भैया एक यहाँ पर दिल्ली में लड़का, क्या विकास राजपूत की कौन था जिसको मार दिया गया सड़क पे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, तो उसको सिक्योरिटी तो नहीं दिया 22+ सिक्योरिटी, वो गया उसको लिंच कर दिया गया, तब फिर उस टाइम में उसकी सिक्योरिटी नहीं है। ये कंगना रनौत के लिए सिक्योरिटी देना क्या सिटीजन ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी दे रहा है? नहीं, उसको इसलिए दे रहा है क्योंकि दे आर ब्रिंगिंग हर अप एज अ पॉलिटिकल लीडर इन हिमाचल, दैट इज द रियलिटी। उनको जिसमें फ्यूचर दिख रहा है उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक I have no idea about that. I won't comment on that. She won't comment on that. I won't comment on that. पहली बार No, but see, but I don't have speechless idea. I'm happy to see that. रिंकू आज पहली बार अपना speechless हुई। I will not comment on that. नहीं देखिए सर, सर देखिए, मैं भी एक आम इंसान हूं, मैं बीजेपी इन्वेस्ट नहीं कर रही है सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन में, उनको लगता है शायद इसमें फायदा नहीं है। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही, क्यों नहीं इस कैंपेन को लीड करती है बीजेपी? सर देखिए, बीजेपी जो है ना वो हमेशा ये मैं मान सकती हूँ, आपकी बात को बिल्कुल मान सकती हूँ। नहीं, एक मिनट, मधु बोल रही है, रिंकू एक मिनट, मधु को बोलिए, मधु बोलिए आप। सर देखिए, बीजेपी है ना हमेशा से एक बहुत ही बेहतरीन रही है। आप एक मिनट, आपको मौका दूंगा बोलने का, टेंशन मत लीजिए। बीजेपी सपोर्टर सिर्फ आपको ऐसे ही कॉर्नर कर रहा हूँ, अभी तो आप बोली नहीं है, अभी आपको अपनी बात बोलनी है। तो देखिए, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, इसलिए मैं भी मैंने हमेशा से बीजेपी को देखा है। एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। मैंने हमेशा से बीजेपी को देखा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करते हुए और बहुत एक मिनट रिंकू की बैंड बजाएगा कौन? बीजेपी का सपोर्टर है। ये अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही बेहतरीन नेता थे, लेकिन वो टिक नहीं पाए, वो राज नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी आए हैं जो राज कर पाए हैं। इनमें एक ही जो खूबी है ना, जो एक एक्स्ट्रा है, वो ये है कि ये पॉलिटिशियन भी हैं, ये नेता भी हैं, इनको पॉलिटिक्स करना जानते हैं। ये नेता तो पब्लिक की पॉलिटिक्स करती है ना मधु, तो फिर ये पब्लिक जो है एसएसआर के साथ जुड़ी है, तो क्यों नहीं है नेताजी को समझ में आ रही है बात? सर बीजेपी का अभी कितने स्टेट में बीजेपी है अभी? वो इससे क्या मतलब है? अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत केस को 19 महीने हो गए, ये बीजेपी को क्या हो गया? बीजेपी क्यों नहीं लीड करती? उनको मालूम है तीनों पॉलिटिकल पार्टी तो खिलाफ है। चलिए मान लिया एक मिनट के लिए, वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट के खिलाफ है, तो आप तो फेवर में हो ना, तो क्यों नहीं बोलते? सर फेवर में होने का मतलब ये नहीं है, देखिए अगर नहीं हाँ भी नहीं किया तो ना भी नहीं किया, हाँ नहीं किया तो ये सर ये पॉलिटिक्स का देखिए ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। या तो ये इस तरीके की पॉलिटिक्स है कि भाई शांत रहो, कुछ दिन केस को चुप रहो, देखते हैं जनता कितना सब्र के साथ वो कितना आगे जाती है। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट कर रहे हो, और वो देख रहे हैं। बीजेपी रूल्ड स्टेट यूपी में ही नया बॉलीवुड बनने की, नया एक फिल्म इंडस्ट्री सेटअप होने की भी बात हुई। साधना इज सेइंग मतलब क्या? मोदी जी बोलते नहीं है, बोलने में विश्वास नहीं करते, एक्शन लेने में विश्वास करते। करेक्ट। एक्शन कब होगा? 19 मई को निकल गए, मैं भी इंतजार करूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जब भी हर चीज का एक वक्त होता है, जरूर उसमें वक्त लग रहा होगा। वी मस्ट वेट फॉर दैट एंड मे बी थिंग्स आर देयर बट द कई बार होता है ना, डॉट्स सारे मिल नहीं रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ जरूर लूप होल होगा। अदरवाइज दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सिट साइलेंट। वी हैव फेथ। आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीरियस है? सर वो सुशांत सिंह के केस तो बहुत बड़ा केस है, वो एक बहुत छोटे केस को भी लेकर सीरियस होती है। जो गवर्नमेंट वन सेकंड, यस मधु, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सीरियस है? सर गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर चीज का राइट टाइम होता है और सीरियस है, इसका भी जरूर सॉल्यूशन निकलेगा, 100% निकलेगा, टाइम आने पे निकलेगा। लेकिन टाइम आने पे निकलेगा, लेकिन यही है कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है और वो सारे सिस्टम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ऐसे एक जना उठ करके एक दिन मुझे याद है 2020 में अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में, अगस्त में मधु पहली बार आई थी अचानक, है ना, और मधु बोली थी। आज मधु 1.5 साल बाद एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट हम लोग को समझा रही हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं और सारे डॉट्स अलग अलग हैं, और डॉट्स जो है सारे जुड़ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है सर। इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझने के लिए हम लोग को 1-1.5 घंटा बात करना पड़ेगा। ये सिंपल नहीं है कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारी मल्टीपल चीज है भैया। पब्लिक को सिर्फ एक चीज समझ में आती है मधु, वो ये कि सामने कौन दिख रहा है। बीजेपी सामने नहीं दिख रही है और ये बात पब्लिक को दिख रही है। अगर मोदी जी नेता हैं, और जो कि हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मोदी जी हैं तो संभव है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो अगर मुमकिन है तो इसको मुमकिन कीजिए और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाइए। लोग जो लड़ रहे हैं 1.5 साल से, उनके साथ खड़े होइए और बताइए कि सुशांत के साथ 14 जून 2020 को क्या हुआ। सर देखिए, इस केस का ब्लाइंड एंड नहीं होने वाला है, ये आप लिख के ले लीजिए। इस केस का ब्लाइंड एंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इसके 2 रीजन मुझे जो समझ में आते हैं। एक तो जनता ने इतना बड़ा काम किया सर कि उन्होंने पूरे बॉलीवुड को गिरा दिया। ये आपने कम सोच रखा है? एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम था हमारा, एक तो नीचे आ गया। उसके लपेटे में आ रहा है स्पोर्ट में क्रिकेट ही तो चलता है, वो भी लपेटे में आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो यहां आ गए। ठीक है, बाकी अगर जनता इसी तरीके से टिकी रहेगी ना सर, तो आप देख लीजिएगा इसका ब्लाइंड एंड नहीं होगा। ओके, अभी ये बात पे मैं एग्री कर जाऊंगा, इस बात पे मैं डिस्प्यूट नहीं करूंगा कि जनता टिकी रहेगी तो इसका ब्लाइंड एंड नहीं होगा। तो ये तो गई जनता की कहानी। अब मोदी जी कहां गए? तो सर जनता और मोदी जी एक ही तो है। अब ये नया फितूर है मोदी मधु का, जनता और मोदी जी एक ही हैं। बिल्कुल सर, उनको हमारे वोट की जरूरत है, हमको जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ? मतलब वो जा नहीं पा रहे ना। अगर जाना होता तो सर 19 महीने कुछ होते हैं। Brilliant. I like the argument that you're putting, Madhu. I'm impressed. Yes, go ahead. Brilliant. I think Mr. Modi, BJP needs spokesperson like Madhu Singh. कहीं से भी कुछ भी घुमाओ, लेकिन जस्टिफाई कर दो। जनता है वही मोदी है, मोदी है वही जनता है। ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, वेल डन। यस, गो अहेड। रिंकू आप बोल रहे हैं ना सर? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो ये केस कभी भी खत्म नहीं होना। अगर होना होता ना तो सर इतना लंबा, देखिए ये कोई ऐसी मुहिम नहीं है। मतलब हम किसी सिस्टम के लिए नहीं लड़ रहे, हम किसी एक लीडर के पीछे हम नहीं चल रहे। ये जनता एक अपना खुद का दिमाग लगा रही है और अपने खुद के इमोशन के साथ चल रही है। किसी के कहने पे हम नहीं चल रहे। मतलब हमारा कोई यहाँ पे कोई लीडर नहीं है और ना ही हम किसी सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी सिस्टम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी लीडर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टिल ये चीज इतने लंबे तक 2 साल तक ऑलमोस्ट चल पड़ी है ना सर, ये नहीं खत्म होने वाली है, ये खत्म नहीं होगी। और दूसरा रीजन तो मुझे सर वो हमेशा से लगता है कि एसएसआर में पता नहीं ऐसी क्या चीज थी सुशांत में, ऐसा क्या ही चीज उसके अंदर था कि उसके जाने के बाद अचानक से इतना सब कुछ बदल गया। ये हिस्टोरिकल चेंज है सर, ये हिस्टोरिकल चेंज है, जहां पे एक जिसको कहते हैं ना डेमीगॉडेस, जो बॉलीवुड ने जो अपने आप को जहां पे रखा हुआ था, वहां से एकदम से नीचे आ गए। मतलब बराबर हो गए वो छोटे छोटे एक्टर। पाप का भी घड़ा ना भर जाता है एक दिन, हर चीज का एक अंत होता है। सर आर्यन खान का जो केस हमारे सामने आया, वो भी तो उसी का एक पार्ट है। इसका मतलब सिस्टम सोया बिल्कुल भी नहीं है, प्रेशर इज स्टिल देयर। If you see the if you see the Bollywood, तो बॉलीवुड पे भी एक प्रेशर है, डायरेक्टली सवाल पूछते हैं ना कि अगर समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा था तो बीजेपी क्या कर रही थी? 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन उतना कुछ कह दिया गया समीर वानखेड़े के खिलाफ। आपने उनको दिल्ली बुलाने के अलावा क्या कर लिया? क्या किसी बीजेपी लीडर ने खड़े होके मिस्टर नवाब मलिक के सारे एलिगेशंस को उन्हीं के वर्ड में काउंटर करके दे दिया कि समीर वानखेड़े इज करेक्ट? व्हाई? देयर वाज एन ऑफिसर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफिनेटली बट आई ऑलवेज उसके सारे एक्टिविटी पे कुछ सवाल उठा दिया गया, उसको किडनैपर बना दिया गया, उसको एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का गुनहगार बना दिया गया, सब कुछ कह दिया गया।
और वो ऑफिसर किसका था? आपका। और आपकी पार्टी क्या कर रही थी? वो लोग तो गड़बड़ कर ही रहे हैं ना, उनके बारे में डिस्कशन। ये पार्टी ये पार्टी के लिए काम नहीं करते, ये ऑफिसर्स ऐसे किसी पार्टी वर्कर थोड़ी हैं जो उनके I agree with you. They are working for the government. That's what I'm saying. They are working for the government. But there was a political leader जो कि मंत्री भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, वो आके आपके ऑफिसर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में ऑपोजिशन में है और सेंटर में रूलिंग में है, क्या उसका काम नहीं था कि पॉइंट वाइज रिबटल करना कि समीर वानखेड़े इज करेक्ट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन? तब जाके मिस्टर नवाब मलिक रुकते। बट हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो जजमेंट फेवर में तो समीर वानखेड़े की ही था। वो तो हाईकोर्ट ने दिया ना, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी शुड हैव स्टूड बाय हिम ना। आज अगर वानखेड़े वाज स्टैंडिंग ऑल अलोन, तो स्टेटमेंट क्या है वो भी बताता हूँ। बीजेपी लीडर्स का स्टेटमेंट है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो ऑफिसर जिसने दिन रात लगा दिया, अनफेयर। आप किसी चीज पर एग्री कर रहे हो और आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन सही है, तो देन ओपनली सपोर्ट इट। Don't tacitly support. No, you cannot say no, sir. Here it is. I mean, till today, the previous government have taken such steps which has really brought a bad name. उन्होंने बहुत सारे ऐसे bureaucrats को promote किया और बाद में वो बहुत ही हमारे देश के लिए खराब रहा। ना आर्यन खान केस से कोई लेना देना है, ना सुशांत सिंह राजपूत केस से कोई लेना देना है। मेरा पॉइंट सिंपल है, आपने सीबीआई लाया, करेक्ट, आप ही एनसीबी को लेकर आए, क्रेडिट गोज टू यू। नो, आपने नहीं लाया, कोर्ट ने दिया। नहीं, कोर्ट ने तो केवल सीबीआई को लाया। नहीं, हाँ, सीबीआई को लाया। हाँ, ठीक है, सीबीआई को लाया। एनसीबी को आप लेकर आए, ईडी को भी आप लेकर आए, बाकी सिस्टम को भी आप लेकर आए। आपने सपोर्ट कर दिया। As and when required by CBI. Whatever it is, I'm saying आपने लाया, आपकी एजेंसी थी, आपने उसको झोंका। एज अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को क्या नहीं मालूम था कि करोड़ों लोग खड़े हैं? क्यों नहीं ओपन? क्योंकि बीजेपी केवल इकलौती पार्टी थी जिसके नेता बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं होल हॉग कंप्लीटली, जब बीजेपी के इतने सारे एमपी बोल रहे थे फेवर में, तो बीजेपी एज अ पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई? वो इसलिए खड़ी नहीं हुई क्योंकि उनको लगा कि कहीं दो चीजें गड़बड़ा न जाए। एक, उनको ये श्योर नहीं थे कि कितने लोग खड़े हैं इस मूवमेंट में, नंबर 1, तो इसका पॉलिटिकल फायदा हमको कितना मिलेगा। और दूसरा, बॉलीवुड को नाराज नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि बॉलीवुड और पॉलिटिशियन का एक लिंक है जो पर्सनल लिंक है, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और यही हकीकत है। दिस इज द रीजन। I differ to an extent from this point, because this government never works on pleasing somebody. Appeasement policies they never follow, and they never go for small targets. Their targets are bigger. That may take time. They may take a very long time, but they won't take they don't go for small benefits. तो उनका टारगेट इतना छोटा और इतना कट टू कट नहीं होता, वो एक बहुत लंबे, एक बड़े उद्देश्य के साथ काम करते हैं। तो आई डोंट एग्री विद दिस काइंड ऑफ। बोलिए मधु। नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है। ये छोटा टारगेट नहीं था, ये छोटा टारगेट नहीं था। समीर वानखेड़े एक सिर्फ फेस नहीं थे, ये एक सिस्टम थे। ये सिस्टम को प्रेजेंट करते थे, ये सिस्टम का चेहरा थे। एक चेहरा था लेकिन सिस्टम था ये, हाँ, जो कि इतने इम्पोर्टेंट इशू पे काम कर रहा था, और उसके साथ इस लेवल तक की पॉलिटिक्स करना और सबका चुपचाप देखना, ये तो सच में मतलब बहुत बड़ी बात थी। ये आपको पता है क्या मैसेज गया कि अगर कोई भी बंदा एक छोटी सी चीज का, मतलब गड़े में मुर्दे उखाड़ दिए उन लोगों ने, किसकी शादी, किसका बच्चा, कौन मुस्लिम कौन हिंदू, सब कुछ लाके खड़ा कर दिया कि कहीं से एक मिस्टेक निकल के आ जाए, ठीक है, और सब देख रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है मैम। अगर देखिए, अगर जिस तरीके से उनके नेता बोल रहे थे, इधर से भी अगर एक नेता भी उठ के खड़े हो जाते ना, तो ये बात मुझे, ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि नहीं, इस तरीके से आके नहीं बोल सकते, अपोज नहीं कर सकते, इधर से भी तो नेता की लड़ाई जाएगी एक पर्सन के लिए। लेकिन मैम उनको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है क्या मैसेज गया? दूसरे जो भी इस सिस्टम में काम करने वाले, जो सच में काम करते हैं,
वो अब इसके बाद क्या करने वाले आप खुद सोचिए, क्या मैसेज गया उनके पास कि भैया अगर आप इतने खुल के हीरो बनने की कोशिश करोगे तो आप डुबा दिए जाओगे। बेस्ट है जो सिस्टम में है वहां पे छुप के बैठे रहो, सिस्टम के साथ चलो। सिस्टम से आप बाहर गए तो आप उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। तो आप समझ, पॉइंट बहुत सिंपल है ना, पॉइंट इज वेरी सिंपल। द होल कंट्री बिलीव्स मिस्टर नरेंद्र मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब लोगों ने वोट किया तभी तो प्रधानमंत्री बने ना। मैंने उस दिन वीडियो किया और कहा ना कि जब कोई प्रधानमंत्री है तो आप उसको सवाल इस तरह से नहीं उठा सकते कि आप उनको ही गलत साबित कर दे रहे हैं। जो गलत है सो गलत है। आप उठाकर एक प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं करें, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम सब लोग बिलीव कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इतना कुछ है तो एक ऐसा मूवमेंट है जिसको लोग चला रहे हैं, जनता चला रही है, तो फिर उस मूवमेंट को सही अंजाम तक पहुंचाना भी मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। उसका रीजन ये है कि लोगों को उम्मीद उन्हीं से है। इफ एनीवन कैन डू इट, इट इज ओनली ही। नहीं, उम्मीद होना एक अच्छी बात है, बट हाँ, no, this is really so great of every person who has so much of faith on the national leader, their own leader, that they believe that this person can solve this problem. I feel this is really great of him, and he has made this kind of I mean aura that everybody has this, I mean, blind faith on him, that okay, he will definitely come up with some solution to any of the issues which we all are facing. But sir, just remember when West Bengal elections were going on, after that the way Mamata Banerjee insulted, she didn't come to the meeting. Did he ever take any revenge on that? He never took any revenge. No, that is what I'm saying. बात प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, रिंकू प्राइम मिनिस्टर की नहीं कर रहा हूं मैं बात। प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग अ गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने एनसीबी को भी लगा दिया, सीबीआई को भी लगा दिया, ईडी को भी लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर हैज डन हिज जॉब, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि लड़ाई तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच है ना, प्राइम मिनिस्टर के और बाकी के बीच तो है ही नहीं। महाराष्ट्र में इलेक्शन कौन लड़ेगी? बीजेपी लड़ेगी, राइट। प्राइम मिनिस्टर तो आके लड़ेंगे नहीं। तो मेरा कहना है कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को उठाकर लोगों के साथ खड़े होके अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकती थी, लेकिन बीजेपी खुल के नहीं आई। माय पॉइंट इज क्यों, व्हाई? उसका एक ही रीजन हो सकता है, आपका महाराष्ट्र में लोकल लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से लिंक होगा, जिसके कारण आप सॉफ्ट हो जाते हो सकता है। Definitely sir, definitely sir. This is great. Prime Minister is a bigger symbol. We are not talking about him. Yes, yes. But I'm saying in general BJP जो है, they should have countered it. They should have stood by. Sir, one thing we must make it very clear in our mind. All money, I mean, those who are rich people, those who are very well-off people, they have their own connection. They have their own level. Let it be politician, let it be the party worker, let it be any industrialist, let it be any cricketer, let it be any, a person from the underworld also. They all come together. They have one platform. I mean, you cannot say that they are not interlinked. Everybody is interlinked. So, every politician, they go to the party. मालूम है ना सिस्टम इतना खराब हो रिंकू, और ये सिस्टम तो खराब किया गया है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हुआ है। तो जब आपको मालूम है खराब सिस्टम में आप बने हो, तो उस खराब सिस्टम को निपटने का तरीका आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट पार्टी, यू आर द बिगेस्ट लीडर। कि अगर कोई सफाई कर सकता है तो केवल आप कर सकते हैं। लोगों को उम्मीद आपसे इसलिए है बिकॉज और कोई मैंने उस दिन भी शो में किया ना, और कहा कि भाई अगर आप सिमिलैरिटी ढूंढने जाएंगे ना, तो इंदिरा गांधी के टाइम में वो जो करिश्मा एंजॉय करती थी और लोगों का सपोर्ट था, वो करिश्मा मिस्टर नरेंद्र मोदी एंजॉय करते हैं। वो अगर कहते दिन है तो पब्लिक मानती है दिन है, लोग कहते हैं कि रात है तो पब्लिक मानती। क्यों? बिकॉज ही हैज द मैक्सिमम सपोर्ट। और अगर कोई चैलेंज करता है उसको तो वो गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और आज के दिन में नरेंद्र मोदी से बड़ा लीडर इस देश में तो नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ जाती है, क्योंकि सिस्टम को क्लींस करना आप आसानी से कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर। तो इतना ही आसान होता तो जो किसानों का जो मुहिम चला, अगर इतना ही हर चीज अगर मोदी जी के ही हाथ में होता और सब कुछ वो कर सकते, तो जो किसानों का मुहिम था, तो जो मोदी जो चाहते थे वही क्यों नहीं हुआ?
इतना आसान नहीं है ना सर कि आपने बस एक साइन कर दिया, हम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये रूल होगा, यही रूल होगा और सारे स्टूडेंट्स को मानना है। ऐसा नहीं होता ना सर। अगर इतना ही इजी अगर होता, मोदी जी के हाथ में सब कुछ होता, तो किसानों का मुहिम का ये एंडिंग नहीं होती। उन्होंने जो रूल लगाए थे वही अपना अपने पे चला के रखते ना। इतने 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 दिनों के बाद उनको इस देश में लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपके इंटरेस्ट में है क्या, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। किसान के मूवमेंट का That is what I told yesterday. कुल दो पहलू था। एक पहलू था सिक्योरिटी और दूसरा था वेलफेयर। तो वेलफेयर पे गवर्नमेंट वाज स्टैंडिंग, बट सिक्योरिटी पे इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। अब सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, ये बात लोगों को समझाना इस देश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल दिमाग जो है वो इतना ज्यादा हावी होता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट भूल जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा कोई चीज नहीं होती। लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिस गवर्नमेंट वाज कॉर्नर्ड अकॉर्डिंग टू मी विदाउट अ रीजन। व्हाई? बिकॉज मैं भी पैदाइशी किसान हूं, आप भी पैदाइशी किसान है, पूरा देश पैदाइशी किसान है। गांव जाइए तो आप किसान ही हैं। आप जाके देखिए आपको पहले क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है, फिर भी आप इस गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं मिले तो एक चीज पकड़ के बैठ जाओ। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल एक चीज बात कर रहा हूं। यहां पर तो पब्लिक आपके साथ खड़ी थी ना, उसमें तो किसान चलिए एक मिनट के लिए आपके खिलाफ खड़े थे, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं किसान आपके खिलाफ थे या उनके लीडर्स आपके खिलाफ थे, लेकिन यहां तो पब्लिक आपके साथ थी। यहां पे आप खड़े होते तो और आसानी से हो जाता। मेरा पॉइंट है कि बीजेपी बीइंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, महाराष्ट्र सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग अभी आज आए हैं बोले कि अगर कोई चेंज होगा तो गवर्नमेंट बदलेगी तो चेंज होगा। तो गवर्नमेंट बदलेगी कौन? बीजेपी ना। और बीजेपी नहीं आई तो फिर तो बीजेपी को बदलने के लिए लोगों का साथ देना है, और लोगों का साथ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप ही डिसाइड करेंगे। यस देखिए सर देखिए, जो सिस्टम होता है वो सिस्टम वैसा का वैसा ही रहता है। सिस्टम में गवर्नमेंट बदलने से सिस्टम वही रहता है। सिस्टम का काम करने का तरीका बदलता है, बट इट टेक्स टाइम एंड आई फील द सिस्टम नीड्स टू बी क्लीन एंड इट कैन नॉट बी क्लीन in a day. It will take time, sir. It will take time. The government came 5 years back, not 5 years, 7 years back. When it came with a purpose ki they will bring the black money back to India. Till date they have not worked much on that. People now, even when we talk to people, they say like that, but there are many loopholes. There are many loopholes on that, and people are working on that. We cannot ignore that. तो हमारे सिस्टम में इतनी सारी जगह है और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि उनको फोकस करने की वजह से इन्होंने बहुत अल्टीमेटली ये केस 19 महीने से चल रहा है। अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचा है। कल इसको कोर्ट में पहुंचना है। कोर्ट में सीबीआई को केस प्रेजेंट करना है और उसको प्रूव करना है। करेक्ट? अभी मेरा पॉइंट है कि अगर आपका केस फुल प्रूफ नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। मैं जब रेफरेंस दे रहा हूं मिस्टर समीर वानखेड़े का, तो ऐसे ही नहीं दे रहा। समीर वानखेड़े के केस में हमने एग्जाम्पल देख लिया। समीर वानखेड़े ने सब कुछ किया, लेकिन समीर वानखेड़े को विलेन बना दिया गया और आर्यन खान जिसको उन्होंने अरेस्ट किया उसको हीरो बना दिया गया। और ये केवल इस देश में हो सकता है। लेकिन ये क्यों किया गया? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल पार्टी में से, गवर्नमेंट में से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई और आर्यन खान को डिफेंड करना शुरू कर दिया। इसको काउंटर करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर कल ये केस कोर्ट में पहुंचा और वहां पर भी यही होगा कि जो लोग कोर्ट में लेकर जाएंगे इस केस को, उनको विलन बना दिया जाएगा, और जो लोग कटघरे में खड़े होंगे उनको, जैसा हमने रिया चक्रवर्ती केस में देखा है पहले भी, अगर एक सेक्शन कहता है दैट शी इज द प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा जमात खड़ा हो गया था ना, राइट, व्हेन शी वाज अरेस्टेड। जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती कैंपेन चला रहे थे, उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती वाज ऑल गुड। वो ये बात भूल गए कि सीबीआई केस में शी इज द प्राइम सस्पेक्ट। तो ये दोबारा होगा तो दोबारा बीजेपी चुप होगी क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि समीर वानखेड़े केस में उन्होंने अरेस्ट किया कंसिडरिंग कि एक केस बनता था आर्यन खान के खिलाफ। हुआ क्या? आर्यन खान को हीरो प्रोजेक्ट कर दिया गया और उसको विलेन, और पॉलिटिकल सिस्टम में एक पार्टी बोलती रही, उसको कटघरे में खड़ा करती रही, बाकी सब चुप रहे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसका तो जनाजा निकाल दिया आपने, उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया आपने। सो देन कल ये नहीं हो सकता, क्या गारंटी है? बताइए मुझे। लेकिन सर मुझे जब ये समीर वानखेड़े का जब केस हुआ था ना, तो मुझे वही एक रामायण की वो घटना याद आ रही थी, जब एक धोबी खड़ा होकर करके और उसने जैसे ही एक लांछन लगाया था माता सीता के ऊपर,
वैसा ही मुझे कुछ लगा वो किस्सा, और उसका रिजल्ट जैसा था वैसा ही रिजल्ट समीर वानखेड़े के केस में भी हुआ है, एंड आई वाज रियली वेरी मच अपसेट अबाउट दैट. एंड नाउ एक्चुअली इट इज अ हाई टाइम फॉर पीपल to open their thoughts, and they should have a broad way of thinking, and they should also corner such politicians also, like they have discarded the Bollywood, they should discard such politician, they should corner such politicians as well. जैसे आप हर एक फिल्म को आप एक फिल्म को आप कहते हैं कि दिस फिल्म if it is done by this actor or this actress or this producer or this director, we are not going to see the movie, then we should come forward and we should corner such politicians, though, because see, it is everything is so transparent in this world. Now we can know what is the truth. So such people should be also cornered. Such politicians. आप बहुत सारे सवाल उठाते हैं, आप हर किसी पे सवाल उठाते हैं. कभी ऐसा जरूर होगा कि आप कमजोर नहीं है ना, आपको जनता ने चुना है, आपको 303 MP दिए हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास पूरा स्ट्रेंथ है. तो फिर अगर डिलीवरी नहीं होगी तो कभी ना कभी, चाहे कोई आपको कितना ही चाहता हो, वो आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि अगर आपके रहते नहीं तो फिर कब. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, इसका एक सोल्यूशन ये भी होगा. ये नहीं होगा कि भाई आपसे ही तो उम्मीद है. आखिर जैसे एक बच्चे की माँ जो है बच्चे को डांटती है किसी एक काम के लिए कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, बच्चा आहत तो जरूर होता है, वो दुखी तो जरूर होता है, लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन तो ये होता है कि यही मेरी माँ मेरा ख्याल रखेगी. तो अगर कोई गवर्नमेंट आगे भी करेगी तो यही करेगी. वी डोंट हैव any other expectations from any other country, any other party people. This is the only party which will really work for the people. So you think that अगर कोई करेगी तो वो बीजेपी ही करेगी. Let's see. Okay, thanks a lot.